Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. This is your 10th lecture of your English subject. Today inshallah we are going to do chapter number 2 of your novel. Students, in our previous lecture we have completed our novel chapter number 1 and we have done the questions of it. So all of you please open your novel. Hey students, I have opened your novel chapter number 2, The Pool of Tears. Alice cries again. Alice दोबारा रोती है. In our previous chapter we have read that Alice cries due to his silliness because वो की को भूल जाती है टेबल पे और वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो की को नहीं पकड़ सकती, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है. This feels very strange, said Alice. Now I am getting bigger again. She looked down at her feet. They were far away. Just then her head hit the roof of the hall. She was now more than 9 feet high. She could get the key easily. She picked it up and ran up to the garden door. But, of course, the tunnel was much too small. Poor Alice. She would never be able to get into the lovely garden. She sat down and began to cry again. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो एलिस है वो एक केक खाती है जिसकी वजह से उसने बड़े होना है उस की को लेने के लिए. लेकिन यहाँ पे वो इतनी बड़ी हो चुकी है, वो की को तो पकड़ लेती है लेकिन वो उस गार्डन के डोर में एंटर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और गार्डन का डोर बहुत छोटा है. तो वो अपनी इस बेबसी को देख के रोना शुरू कर देती है. बट अ सिली गर्ल, शी सेड टू हरसेल्फ, टू क्राई लाइक दिस, स्टॉप एट वंस, आई टेल यू. वो अपने आप से कहती है कि कितनी बेवकूफ़ लड़की हो, इस तरह चिल्लाओ नहीं, चुप कर जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ. वो अपने आप से ही खुद कलामी कर रही है. बट शी वेंट ऑन क्राइंग, लेकिन वो रोती गई. द टीयर्स फ्रॉम हर आइज मेड अ बिग पूल ऑल अराउंड हर. इट वॉज 4 inches डीप एंड वेंट राइट डाउन द हॉल. वो इतना रोती है कि वहाँ पे एक पूल, उसके टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो होते हैं, उससे एक पूल बन जाता है और वो क्या हो जाता है, सारा जो पूल है वो हॉल में चला जाता है. अ शॉर्ट टाइम लेटर शी हर्ड द साउंड ऑफ समवन वॉकिंग. क्विकली शी ड्राइड हर आइज. इट वॉज द वाइट रैबिट. थोड़ी देर बाद उसको किसी के आने की आवाज़ आती है. वो अपनी आंखों को खुश करती है और देखती है तो वो वाइट रैबिट होता है. ही हैड 2 beautiful white gloves in one hand and a large fan in the other. He was saying to himself, the Duchess will be angry if I keep her waiting. Oh, the Duchess, the Duchess. उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं और एक फ़ैन होता है, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर. और वो अपने आप से कह रहा होता है कि डचेस जो है वो नाराज़ हो जाएगी अगर मैं देर से पहुंचा. बाय नाउ एलिस वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फ्लोर. एलिस थक जाती है फ्लोर पे बैठ के. व्हेन द वाइट रैबिट केम नियर हर, एलिस डिसाइडेड टू आस्क हिम फॉर हेल्प. जब एलिस के पास वो आता है तो एलिस उससे हेल्प लेने की का फैसला करती है. प्लीज़ सर, she said in a quite sad voice, shy voice. वो शर्माते हुए अंदाज में कहती है. The white rabbit saw Alice. White rabbit Alice को देखता है. He was so frightened that he dropped his fan and his gloves. वो बहुत डर जाता है कि वो अपने फ़ैन और ग्लव्स को नीचे फेंक देता है. Then he ran away down the hall as fast as he could. और वो हॉल में इस तरह भागता है जितना वो तेज़ी से भाग सकता है. Next is into the garden. Alice picked up the fan. Alice फ़ैन को उठाती है. She began fanning herself. वह अपने आप को हवा देना शुरू हो जाती है. Because the hall was very hot all the time, she kept saying to herself, well, well, how strange everything is today. Did I change in the night? Was I the same when I got up this morning? If I am not the same, the next question is, who am I? वो तमाम रास्ते, तमाम टाइम यही क्वेश्चन अपने आप से कहती जाती है कि मैं कितनी स्ट्रेंज है हर चीज़ यहाँ पे. मैं इस रात कितनी दफ़ा चेंज हुई. क्या मैं वही हूँ? अगर मैं वही नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? जस्ट एज शी लुक डाउन एट हर हैंड्स, शी वॉज सरप्राइज टू सी डैट शी हैड पुट ऑन वन ऑफ द वाइट रैबिट्स वाइट ग्लव्स वाइल शी वॉज वॉकिंग. हाउ कैन आई हैव डन दैट, शी थॉट. वो बड़ी हैरान होती है कि उसने एक ग्लव अपने हाथ में पहन लिया होता है क्योंकि वो जब रास्ते में जा रही होती है उसको पता भी नहीं चलता और वो ये काम कर लेती है. आई मस्ट बी ग्रोइंग स्मॉल अगेन. लगता है मैं दोबारा से छोटी हो रही हूँ. देन शी गॉट अप एंड वेंट टू द टेबल. वो उठी और टेबल के पास गई. शी फाउंड डैट शी वॉज नाउ अबाउट 2 feet हाई. उसको पता चलता है कि अब वो सिर्फ 2 फीट, वो 9 फीट हो चुकी थी, अब वो 2 फीट रह चुकी है. एंड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर वेरी क्विकली.
And now for the garden, said Alice. Quickly she ran to the little door, but it was locked. She looked for the little golden key. She didn't have it. It was lying on top of the table again. अब वो दोबारा छोटी हो गई है, दोबारा गार्डन के डोर में जाना चाहती है, लेकिन उस वो तो लॉक्ड है और वो की चाहिए और की तो दोबारा टेबल पे रह गई है. Now I am smaller than I was before, said Alice. As she said this, she fell into salt water that came right on to her neck. कहती है कि मैं पहले से और भी छोटी होती जा रही हूँ. ये कहते साथ ही वो एक सॉल्ट वाटर में गिर जाती है, नमकीन पानी में गिर जाती है और अपनी गर्दन तक डूब जाती है. एलिस थॉट दैट शी हैड फॉलन इनटू द सी, बट देन शी रिमेंबर्ड. एलिस का ख्याल होता है कि वो शायद एक समंदर में गिर गई, लेकिन उसे फिर याद आता है. व्हेन शी वाज 9 feet हाई, जब वो 9 फुट की थी, शी हैड बीन क्राइंग, नाउ शी वाज स्विमिंग इन अ पूल ऑफ टीयर्स. और वो रो रही थी, अब वो एक पूल ऑफ टीयर्स में स्विम कर रही है. द माउस. आई विश आई हैड नॉट क्राइड सो मच. काश मैं इतना ना रोती, said Alice. As she swam around, just then she heard something swimming in the water. It was making a lot of noise. At first she thought it must be an elephant, but it was only a mouse. It had fallen into the pool of tears too. थोड़ी देर बाद उसे किसी के तैरने की आवाज़ आती है. ये बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है. पहले तो वो सोचती है शायद ये एलिफेंट है, लेकिन बाद में जब वो देखती है तो वो तो एक माउस होता है. अब उसको माउस इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज वो माउस से भी छोटी हो गई है. शैल आई स्पीक टू डैट माउस. क्या मुझे इस माउस से बात करनी चाहिए? एलिस थॉट. एलिस कहती है टू हर से, ओ माउस, शी बिगेन, डू यू नो द वे आउट ऑफ दिस पूल? आई एम वेरी टाइट ऑफ स्विमिंग अराउंड हेयर. द माउस डिडंट से एनीथिंग. परहैप्स इट डजंट स्पीक इंग्लिश. वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो, इस पूल से बाहर निकलने का. द माउस कुछ भी नहीं कहता. वो सोचती है शायद इसको इंग्लिश नहीं आती है. एलिस ओनली न्यू वन वर्ड इन फ्रेंच. इट वॉज द वर्ड फॉर कैट. शी ट्राइड सेइंग डैट. एलिस को फ्रेंच में एक ही वर्ड आता था, वो भी कैट का था. उसने कोशिश की उस वर्ड की. व्हेन शी सेड दिस द माउस वॉज वेरी फ्रेंड. जब उसने वो वर्ड कहा तो माउस बहुत खौफजदा हो गया. क्यों खौफजदा हो गया? बिकॉज द माइस आर फ्राइटेंड ऑफ कैट्स, बिकॉज द कैट्स कैच माइस. क्योंकि जो बिल्लियाँ होती हैं वो माइस का शिकार करती हैं, उनको खाती हैं, तो इस वजह से माउस फ्राइटेंड हो गया. इट जम्प राइट आउट ऑफ द वाटर. ओह आई एम सॉरी, सेड एलिस इन इंग्लिश. आई फॉरगॉट दैट यू डिडंट लाइक कैट्स. ओह मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप कैट्स को पसंद नहीं करते. वुड यू लाइक कैट्स इफ़ यू वर अ माउस? रिप्लाइड द माउस. इट स्पोक इन इंग्लिश टू. माउस उससे पूछता है कि अगर तुम माउस होती तो क्या तुम कैट्स को लाइक करती? वेल perhaps not, said Alice, but don't be angry. I wish I could show you our cat. I think you would like her. Her name is Diana. Here she is telling about her cat to the mouse. She is very nice to touch and she is very good at catching mice. Oh, I'm sorry, Alice said quickly. We won't talk about her again. No, we won't, said the mouse. It was so frightened that it was shaking right down to the ends of its tail. यानी वो इतना खौफजदा हो गया कि उसमें शिवरिंग स्टार्ट हो गई. आवर फैमिली ऑलवेज हेटेड कैट्स. प्लीज़ डोंट लेट मी हियर द नेम कैट अगेन. हमारी फैमिली जो है कैट्स को पसंद नहीं करती, सो दोबारा कैट का नेम मत लेना, माउस उसे कहता है. स्ट्रेंज एनिमल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ओ नो आई वॉन्ट, सेड एलिस, बिकॉज नाउ शी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. डू यू लाइक डॉग्स? क्या तुम्हें डॉग्स पसंद हैं? Mouse didn't answer, but Alice went on. There is a very nice little dog near our house. He has big brown eyes. If you throw things to him, he picks them up and brings them back to you. He belongs to a farmer. The farmer says he is very useful. He kills all the rats and oh dear, said Alice. यहाँ पे एलिस अब उसको एक डॉग के बारे में बताना शुरू हो जाती है. वो कहती है कि क्या तुम डॉग्स को पसंद करते हो? मेरे घर के पास एक डॉग है और वो फार्मर का है, और फार्मर कहता है कि वो बहुत यूज़फुल है और उसे वो क्रैट्स को किल करता है. दोबारा गलती से उसके मुंह से निकल जाता है. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. द माउस वॉज स्विमिंग अवे फ्रॉम हर एज फास्ट एज इट कुड. शी कॉल्ड सॉफ्टली आफ्टर इट, माउस डियर, do come back again. We won't talk about cats or dogs if you don't like them. When the mouse heard this, it swam slowly back to her. वो कहती है, उससे माज़रत करती है, माफ़ी मांगती है कि मैं दोबारा कैट्स और डॉग्स की बात नहीं करूँगी, वापस आ जाओ. तो वो वापस आ जाता है. इट्स फेस वॉज क्वाइट वाइट.
उसका फेस बहुत वाइट हो चुका होता है। इन अ लो क्वाइट वॉइस इट सेड, लेट अस स्विम टू द लैंड, आ जाओ अब हम ज़मीन पे चलते हैं। डैट इज़ अ गुड आइडिया थॉट एलिस। द पूल वॉज गेटिंग क्वाइट क्राउडेड। 4 birds, a duck, a dodo, a parrot and a small eagle were swimming close to her. अब जो वो पूल है उसमें मज़ीद और एनिमल्स भी आ जाते हैं। यू कैन सी द डूडू हेयर। There were some other strange animals near her too. Alice went first. The animals swam after her until they all got to dry land. यहाँ पे हमने पढ़ लिया है स्ट्रेंज एनिमल्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव completed our chapter number 2. So students, it was the reading of chapter number 2. So stay happy. Inshallah in our next lecture we will do the answers of the questions related to the novel. So stay happy. दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।